के माध्यम से, सरकार के माध्यम से बाबा को रखा। ये सबसे बड़ा काम था। मैं आपको बताऊं, दो उपकेंद्र बनवाए, एक खड़बड़िया बनाया और एक आपके जाके खलिया साइड। हमारे बनते ही दो उपकेंद्र की मेरी और मांग, एक मोतीगंज बन जाएगा, उधर सारे बहुत सारे काम हो जाएंगे। एक हमारा अमरगंज में पास करा लिया है प्रस्तावित हमारे। बिजली में मेरी सबसे ज्यादा पैनी नजर है कि कैसे मैं अपनी विधानसभा के लोगों को 20 घंटा 22 घंटा या और कैसे लगातार उस पर मैं बैठ के करता हूँ। एक तो सबसे बड़ी समस्या, इससे निजात दिलाऊंगा। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भी इसी में है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? उसके लिए लगातार हम लोग प्रीपेड मीटरों की बात कर रहे हैं कि आगे से हम लोग केबल व्यवस्था कर रहे हैं। लगातार काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है केबल का किसी गांव में। हम लोग प्रीपेड मीटर करेंगे शहर के हिसाब से। इस पे सहमति बन रही है। अगर इस पे सहमति बन गई तो सरकार भी और जिसके घर लाइट बनेगी दोनों सचेत हो जाएंगे। बिजली का जो दोहन होता है, जो उपयोग होता है वो रुक जाएगा और हमको बिजली जैसे पहले बल्ब लगता था, अब बल्ब बंद हुआ सैफल लगने लगा। तो बहुत ज़्यादा बिजली का लोड एक घर पे 20-25 वाट का आता है। मैंने 5 बल्ब जला देते हैं, 500 वाट आवत रहा। पहरवा ले जाए कहाँ जाता अनुदान करे पर 200 वाट लगा दिए, पूछो। अब 200 वाट में पूरा पुरवा जल रहा है। उसमें जनता ने जीता है, हम प्रीपेड करके उसमें से खत्म करेंगे। और रोड मैप पूरा बन चुका है। हमने बच्चों के खेल कूद के लिए मोबाइल के जाल में फंस के बच्चे खेल कूद नहीं रहे, उसको लेकर मैंने अमानीगंज में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाया था। दूसरा रेवना ग्राम सभा हमारी बॉर्डर पर, वहाँ बनवाने का मेरी एक अच्छी सोच है, वहाँ बनवाएंगे। कम से कम हमने मुख्यमंत्री से 163 रोडों की मांग की थी, उसके सापेक्ष 36 रोडें उन्होंने मुझे दे दी। जो शेष काम बचे हैं उनको करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। 2 राष्ट्रीय मार्ग यहाँ पर घोषित हुआ है, आप पहले जान लें। मिल्कीपुर से खजुराहो ये राजमार्ग में आ गया है और आपके अमानीगंज वाला रोड ये राजमार्ग में आ गया है। एक तो मेरी सबसे मन की व्यवस्था है, 2 रोडें बड़ी है, एक 17 किलोमीटर की और एक 25 किलोमीटर की। देवड़ी से होते हुए आप ध्यान दीजिए, देवड़ी से होते हुए करिए चौराहे बहादुरगंज होते हुए सीधे निकल जाए अमेठी पूर्वांचल। और एक रोड है ब्लॉक से जो सर्किट घाट निकल जाए। इन दोनों रोडों को चौड़ीकरण का प्रस्ताव मेरा पूर्व में था, वो सपना मेरा पूरा नहीं है। उसकी भी लड़ाई में लड़ूंगा और लड़ूंगा क्या, वो हो ही जाएगा। उसका DPR वगैरह बनने तैयार है। अधूरे छूटे कामों को आगे लेके जाऊंगा। इन सब से बढ़कर किसी से मेरा दिल न रुके, मैं बेटा और भाई बन के सेवक बन के विधानसभा में काम करूं, ऐसा आशीर्वाद मैं भी आप लोगों से मांगता हूँ। एक सवाल और विधायक जी, हम लोग मीडिया के साथ इसमें बैठे हैं, 5 साल आपका कार्यकाल व्यतीत नहीं हुआ है, आपने वादा भी किया था, तो शायद अभी तक किया नहीं है। मैं आया तो मैंने यही बात नहीं, मैं आया तो यहाँ पर 3-4 पत्रकार साथी थे, तो मैंने कहा कि मैं जो कहता हूँ वो जरूर करता हूँ, चाहे 100 कहा है तो चाहे 20। मैंने आपको याद होगा सिद्धनाथन की बात कही और वो बात मेरे दिमाग में थी। सिद्धनाथन पे मैंने एक फंड रिलीज कराया 50 लाख का। तो मुझे उसमें एक वाचनालय मैंने कहा एक बना दीजिए, वाचनालय बना दीजिए, शेष पैसे का वाचनालय बना दीजिए। फिर मैंने वाचनालय इसीलिए बनाया कि ये प्रेस मीडिया को समर्पित हो जाए। एक तो वो मैंने बना रखा है पर उससे मेरा जी नहीं भरा, इसीलिए मैंने उसकी ना घोषणा की ना उस पर पत्थर लगवाए, वो ऐसे पड़ा है, ताला लगा है। वहाँ पर मैंने सत्संग जो करते हैं लोग, मैंने कहा यार यही हफ्ते में 1 दिन यहाँ सत्संग करो। आपका मैं ये भी नहीं कहूँगा, अपनी बात से नहीं कहूँगा, वो उधार है, मैं उसको उधार मानूंगा, हवा बात नहीं करूँगा। आपके लिए मैं अच्छा मीडिया सेंटर मैं इतने लोगों से कह रहा हूँ, ईश्वर ने मौका दिया तो पहले बजट से पहले मीडिया सेंटर जैसे वकीलों का मैंने बताया। आप देखिए उस समय भी एक बहुत बड़ा संकट है, जमीन का संकट आ रहा था लगातार कि बने कहाँ बने। तो मैंने कहा भैया सिद्धनाथन के आसपास जमीनें कहा वही बनवाएंगे। तो जमीन का प्रस्ताव मतलब तहसील परिषद के देख लेंगे, उसके कागजों का गुण दो और आप लोगों से राय मशवरा करके मीडिया सेंटर बनना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे रोटरी क्लब जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का एक सेंटर हो, हम ही नहीं पक्ष विपक्ष या जो भी
समाज में सेवा देते हो वो आपको एक फोन करें, भैया मैं प्रेस करने चाहता हूँ, आपके मैं प्रेस क्लब में आना चाहता हूँ, उसकी एक फीस रखी जाए। हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ ये हर जगह मैंने देखा है, अच्छा भी लगता है। इस विषय पर छोटी सी एक दुर्घटना बता दें जो हम लोगों के साथ घटी। एक अभी तो कुछ दिन पहले यही विनायक लगा काम करने का टेक्निक बहुत अलग है। मेरे पास हर ग्राम सभा की पूरी लिस्टिंग है, रोडों से लेके सब। सबसे बड़ा जो काम बिजली का था, मुझे संतोष होता है जब कोई भाई मुझे कहता है धन्यवाद। आपको पता होना चाहिए 17 से पहले मिल्कीपुर में बहुत अच्छा सवाल है। आगे हम कहा था कि इसमें पैसा ऐसा नहीं है, मुद्दे आएंगे तो निश्चित रूप पर सरकार कार्रवाई करेगी। और पहली ये सरकार है, आप देख लीजिए, जिसने टर्मिनेट कम से कम आप खुशी निकाल के देख लीजिए मानवर, किसी भी सरकार में टर्मिनेशन नहीं हुआ, कहीं कहीं बचा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार रही। मैं एक दिन देख रहा था, अब तक उत्तर प्रदेश में 96 लोगों को घर बिठाने का काम किया है। ये भी पहली बार है। आपने कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन भाजपा ने जितने कांग्रेस के नेताओं पर या विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये उनको किस तरीके से अपनी बातें साबित कर दिया? देखिए वो बड़ा विषय है, वो बहुत आप जो पूछ रहे हैं हमारी विधानसभा से बहुत पर उसकी बात समझिए, देखिए जैसे मेरा नाम बाबा गोरखनाथ, हमारा आकलन कैसे आप करते हैं? हमारा आकलन तो मेरे समर्थकों से भी कर दिया जाता है। अगर समर्थक गड़बड़ है, घर का कोई गड़बड़ है, तो उसका सीधा साधा बीस मुझे पीना पड़ेगा। तो हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी ही दूषित हो गई। उसका कोई व्यक्ति होगा, अगर वो पार्टी में आना चाहता है तो पार्टी का निर्णय है। ये सवाल जिन लोगों ने शामिल किया उनसे पूछिएगा, ये हमारा तो विषय है। आप स्वतंत्र हैं, आप नहीं पूछेंगे, आपका कोई पत्रकार साथी पूछेगा, कोई बड़ा साथी पूछेगा। एक सवाल और है, सवाल है धर्म परिवर्तन। 2 महीने पहले धर्म परिवर्तन की और अभी टीकापुर में 4 दिन पहले हुआ था, 4 लोग उसमें उसमें आप क्या कहेंगे? सरकार इस पे क्या कठोर कदम उठा रही है? इसी पे ये देखिए, यहाँ पत्रकार बंधु सभी समाज के आए हैं, किसी को आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई बात लगेगी क्षमा करिएगा। देखिए धर्म परिवर्तन एक गंभीर विषय, कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि इस्लाम धर्म से कोई आके हिंदू धर्म हुआ होगा। मैंने तो भाई नहीं सुना, मैं इतना बड़ा हो गया। उसके लिए लगातार तैयारी चल रही है, लोग वो कहते भी हैं। हम लोग कई संघ की शाखाओं के माध्यम से उन गाँव में गए जिनके बाकायदा रिकॉर्ड मिलते हैं, वो कहते हैं गर्व से। यही चिल्ला जगनपुर चले जाइए, हमारे तमाम सारे दोस्त हैं, 2-3 पीढ़ी जाइए, उसमें सिंह लिखा बैठा है, मतलब क्षत्रिय समाज में थे। मीठे गांव आप चले जाइए, तमाम जगह है। धर्म परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, और जो ऐसे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। मैंने पुरानी भी सरकार देखी है, यही मैंने कई स्थान में आपको बता सकता हूँ जहाँ धर्म परिवर्तन होता था, शिकायत होने पर कहीं कुछ नहीं किया जाता था। पर ये मैं कह सकता हूँ हमारी सरकार में धर्म परिवर्तन के जितने मुद्दे आए हैं उसमें मुकदमे भी लिखे हैं, बड़ा एक्शन भी हुआ, लोग जेल भी गए हैं। और इस तरीके से करने वाले होशियार हो जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये योगी की करा है। एक सवाल है, इस समय आपको सरकार और शासन काल है, 5 लोग लगाए गए हैं, मिल्कीपुर के उपचुनाव में 4 लगाए गए हैं। चुनाव भी अपने सवाल पर नहीं चढ़ रहा है, क्या कारण है? और उसके बाद स्थानीय फायरबार नेता जैसे आप विधायक तिवारी, आप उनके बहुत खास है, और संतोष दुबे और अभय सिंह इस समय वर्तमान में आ चुके हैं। और ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय क्यों नहीं लगाया जा रहा, क्यों नहीं चेहरा उनका दिखाई पड़ा है आपके चुनाव में? देखिए सब लोग लगेंगे। अभी हमने क्या कहा, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। कोई पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको भी टिकट मिलेगा तो दूर नहीं है। और ना पार्टी की एक रचना होती है,
उस रचना के अनुरूप सत्ता के लोग या जो सत्ता में नहीं है उनके भी 5-6 लोगों की लिस्ट लगातार घूम रहे हैं और हमारी पार्टी की तरफ से 4 मंत्री लगाए वो भी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं चल रहा है, चुनाव बहुत अच्छा चल चुका है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़े वोटों के साथ जीत दर्ज कराएगी, ऐसा मेरा आशा और विश्वास है। सवाल उठता है कि दिवाली के नहीं, वो हमारे जिले के ब्राह्मणों को अपना आदर्श युवा मानता है, मैंने बहुत देखा है। पर ऐसा नहीं है, पार्टी है जब टिकट अभी वो किसके तरफ से आ जाए, मैं आप ही से पूछता हूँ। अभी आने का मतलब हुआ कि ग्रुपबाजी होना। अभी कोई मंत्री आता है तो नहीं कहता है मैं बाबा गोरखनाथ के लिए आया हूँ, या मैं राधेश्याम के लिए आया हूँ, या मैं चंद्रकेश रावत के लिए आया हूँ। बात समझिए, हम सारे प्रत्याशी बैठे रहते हैं। चूंकि 17 और 22 में मैं चुनाव लड़ा, यहाँ का प्रभारी हूँ, पार्टी मुझे अपना विधायक मानती है, इसलिए मुझे मंचों पे रखा जाता है कि अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब अभी आपके लोग टिकट मांग रहे थे, जब हम 17 में विधायक बने तब भी 11 लोग प्रबल लोग टिकट मांग रहे थे और राहुल जी का काफी मात्रा में बहुत मजबूत स्थिति में थे, नीरज जी भी मजबूत स्थिति में थे। पर यहाँ की सर्वे और सब रिपोर्ट में आप सबके आशीर्वाद से मैं लगातार बना हूँ, तो अभी तो ना मैं अपने आप को कमजोर मान रहा हूँ, प्रभारी के रूप में पार्टी ने मुझे बना रखा है। मैं उसी नेट से, उसी लब्बो लबास से, उसी ऊर्जा के साथ तैयारी कर रहा हूँ। रह गई 18 प्रत्याशियों की, उनका बहुत स्वागत अभिनंदन बंधन है। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, बाबा गोरखनाथ पार्टी से बड़े नहीं, पार्टी का कोई निर्णय आएगा तो उसको सर माथे पे रख के, जैसे भरत जी ने खड़ाऊ राम जी के लेके उनका आज्ञा माना था, वैसे पार्टी की बात को रख के उसको आगे मानेंगे। पर अभी तो हम सब लोग नहीं सोच सकते इस बात में। फिर आप असली चुनौती किससे मानते हैं? चुनौती तो इस बार तो चुनौती हमको भाई वकील जी की एक लाइन है, कहते हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। जीत ठान के बैठा कि हो समाज कुछ ये नहीं था, हम अपने में मस्त एकदम ठीक से चल रहे। और सुनिए, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा, मानवर अगर आपको लगे तो मैंने करके दिखाया है, 2 बार करके दिखाया है। अब तो शीघ्र उसका भी करेंगे। एक दिन हम लोग दौड़ पे गए थे, सूचना आई थी, वहाँ भी करेंगे। जो भी छोटी मोटी समस्या है यही अवधेश जी है। मैं आपको याद दिला दूं मानवर, आप बजट चेक करिएगा, सवाल पूछिएगा। आप समाज के एक स्वतंत्र इकाई हैं। मैं विधायक बना, आप सीधे वापस चले जाइएगा, मैं दे दूंगा। मैंने करोड़ों रुपए दिए गौशालाओं के लिए। इनका मेन ही उद्देश्य था, इन्होंने धरना जो दिया और जो भी प्रदर्शन किया 17 से 22 के बीच में, इन्होंने गौवंशों के लिए किया। क्या माननीय अवधेश जी बताना चाहेंगे कि इन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में 5 करोड़ का गिरा सबसे कम फंड आता है विधायक निधि, तो 5 करोड़ कर दी है हमारी सरकार ने। क्या इन्होंने 1 लाख रुपया गौवंशों के लिए दिया है? जरा सवाल पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा आप पता लग जाएगा कि जो कथनी और करनी में किसके अंदर है। बाबा गोरखनाथ अगर कहेंगे तो उसका चिंतन रात 12 बजे तक करेंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे पर उसकी शुरुआत आपको सबसे बड़ा मुद्दा पूरे देश का है करप्शन। 2014 में केंद्र की गवर्नमेंट, 17 में जहां आप जब आप विधायक बने थे प्रदेश की गवर्नमेंट बनी, करप्शन प्रमुख एक मुद्दा था जिस भाजपा के आने का। करप्शन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अंदर खाने की बात उठती रहती है, लोग चर्चा चौराहों पर क्या करते हैं कि हर चीज का रेट 100 गुना बढ़ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस पे मुझे बहुत टिप्पणी नहीं करनी है। राजनीति और सत्ता प्रमाण पे चलती है। 14 तक की सरकार को पूरे देश ने देखा। आप ही पत्रकार बंधुओं ने एक गमले को जिस तरीके से 25,000 में कांग्रेस ने बिल बनाया था, आप ही ने दिखाया, मैंने नहीं दिखाया। मानवर, पाताल से लेके आकाश से लेके धरती तक कहीं बचा नहीं था जहां घोटाला नहीं होता था। मानवर, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की मायावती सरकार हो और चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, घोटालाओं की लाइनें लिखती थी।
पर मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में अभी तक कोई ऐसे बड़े घोटाले की बात सामने नहीं आई है। तो इसके लिए मैं इस पे बहुत कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अंदर खाने में क्या चल रहा है और वो कितनी बातें कर रहा है, उन सवालों को मैं कैसे सत्य मान के जवाब दे दूँ, मैं कैसे मान के जवाब दे दूँ? मैं उसको सिरे से खारिज करता हूँ अपनी नजर में। बाकी आप पत्रकार हैं, आप कह रहे होंगे तो 100 नहीं तो कुछ तो सच्चाई होगी, मैं आपकी बात का भी सम्मान करता हूँ। पर व्यवस्थाएं प्रमाण पर चलती है और ऐसा कोई प्रमाण मुझे मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से, आपने मेरे शासनकाल में देखा है, मैंने सीबीआई का एक गेम चलाया और मैंने करके दिखाया। जिसने 200 रुपया लिया उसने 400 रुपया वापस करा के प्रशस्ति पत्र और नलका देने का काम किया मानवर। जिसने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 5000 रुपया दिया उसको 10,000 दिया और एक नलका देने का काम किया। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। गुटवारा में एक महिला ने से हमारे पास टेलीफोन आता है कि यहाँ पर 5000 रुपया हड्डी टूटे मांगा टूटा, कुछ ऐसी तरीके से बात आई। हमने कहा कि ठीक है उसको तो एक वीडियो बना सकते, उसकी वीडियो बन गई और मैंने उस पर प्लांटी लगाई। हमने कहा तुमने पाप किया है गरीब महिला के साथ और उसको हमने पैसे भी दिलवाए 30,000 रुपए, उसको नलका भी दिया। गुटवारा की महिला आप जाके पता कर लीजिए, अमानीगंज का वो बिजली का कर्मचारी है। सेंधु तारा का एक मामला है। अच्छा एक दरोगा, देखिए भाई कहना सबका आधार है, कहने से कोई थोड़ी ना गुरेज है, कहना चाहिए। परंतु मेरी बात समझिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं? 17 में चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो हम अपना टिकट कैसे मान ले कि हमारा नहीं है? हम तो अपना मान के पूरी ताकत के साथ, मेरी बात आने दीजिए, लेकिन मेरी बात आने दीजिए, मैं दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अभी अनिल प्रसाद की भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना बाबा गोरखनाथ की औपचारिक घोषणा हुई है, परंतु दोनों में अंतर है मनोहर। 17 में हम चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, प्रभारी के रूप में हम लगातार बने हैं, तो कोई परिवर्तन तो हमारी पार्टी ने किया नहीं। विधायक जी सवाल का महत्वपूर्ण अंश है, मैं आ रहा हूँ कि जो भाजपा में अन्य 18 लोग सारा जवाब मैं एक बार दे रहा हूँ, कैसे मैंने मैं सब चीज क्लियर करते चल रहा हूँ। अभी जैसे 18 प्रत्याशी मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का आदमी, एक गांव का प्रधान, बात आप समझिए, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मेरी 18 प्रत्याशी मुझे लेके 18 है, मुझे लगता है 15 से तो ऐसी अच्छी बात है। हम लगातार इस बात पे हर चौपाल पे, हर उस पे सब एक ही सवाल लास्ट में करते हैं कि भैया सब कुछ तो ठीक बात, मिला जा रही है, छुट्टा जा रहा है, क्या इकट्ठा कराए तो सब बम है। तो उस पर आपने सवाल किया, लोग देखेंगे जानेंगे। मैं उन लोगों को आश्वस्त करता हूँ थोड़ा से धैर्य रखें, जो अभी और जो गवर्नमेंट से रोडों पे घूम रहे हैं बहुत जल्द उनको किया जाए। एक सवाल और है कि जैसे बनाया है और बनवाया है, उद्घाटन नहीं, विपक्ष बार बार उठाती है नहीं, ये आरोप लगाना मानकर एकदम गलत होगा। पॉलिटेक्निक का मामला जो है, माननीय मंत्री जी के अहंकार में, मैं चाहता था बने, मैं आपको 10 पत्र दिखा दूँ, माननीय मंत्री जी के अहंकार में पॉलिटेक्निक का वो मामला फंस गया। आपको पता हो वो मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में चला गया। और भी जमीनें, जैसे विधानसभा बहुत बड़ी है, बहुत जगह जमीन बड़ी है, अगर 10 समर्थक या एक बड़ा समूह आपके इस बात से खिलाफ है, वहाँ ना बने, कहीं अलग बन जाए, बात समझिए, और उस पर विवाद है, उस पर ऑलरेडी पहले से मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ तो पहला काम प्रस्ताव नहीं करना चाहिए। आपके नियत में खोट है, आप हमारा एक कोई योजना बताइए, हमारे शासनकाल की आपको फंसी हो, इसका जवाब दे दें, इसका जवाब दे दें। तो उस पर हम लगातार चाहे कि बने। उसके बाद हमने तो, आप मेरा हाउस का आप भाषण सुनिए, हमने क्या कहा, हमारी सोच क्या है। हाउस में हम खड़े हुए जब नए नए विधायक हुए तो हमको एक चीज़ बड़ी बुरी लगी, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, कोई पार्टियाँ हो,
पार्टियां आती हैं अच्छे बेकार जो भी है उनसे बन पड़ता है। पार्टी समाज के लिए काम करती है, कोई ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। हमने हाउस में खुले मंच से कहा कि माननीय चाहे जिसकी सरकार आई हो, बहुत सारी योजनाएं सरकार बदलने के बाद लटक जाती है और मात्र थोड़े पैसे के लिए लटक जाती हैं। मैं चाहूंगा ऐसी सारी योजनाएं सरकार से निवेदन करूंगा अपने शासनकाल में, उन योजनाओं को फंड रिलीज किया जाए, उनका उद्घाटन किया जाए और उनको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत सारी बिल्डिंगें आप विधानसभा में देखेंगे, उन बिल्डिंगों को ठीक करने का कोई बजट का प्रावधान नहीं था, कभी नहीं था, किसी सरकार में नहीं था। पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैंने इस आवाज को हाउस सदन में उठाया था। आप चले जाइए कोकला के आगे एक बिल्डिंग आपको मिलेगी, मैं उसके दौरे पे गया था तो मैंने वहीं से सीख ली, वहाँ से फोटो खींच कर मैंने माननीय अध्यक्ष जी को दिखाया था कि ऐसी तमाम सारी बिल्डिंगें हैं, इनको 2 लाख दे दिया जाए, 1.5 लाख दे दिया जाए, तो चमक जाएगी, उसको किसी न किसी रूप में लिया जाएगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूँ, पहली बार किसी सरकार ने, बात आप लिखिएगा, पहली बार किसी सरकार ने अन्य योजनाओं की व्यवस्थाओं के लिए फंड रिलीज करने की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी। विधायक जी एक सवाल। एक और सवाल है हमारा, आज मिल्कीपुर से ही सबसे ज्यादा लगाव, सबसे ज्यादा भावी प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं, तो वहीं पे आपके मुख्यमंत्री के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि टोटी के माध्यम से आम आदमी को जल मिल रहा है, क्या मिल रहा है? नहीं, देखिए, कोई योजना आती है तो 1 दिन में 2 दिन में धरातल पे नहीं उतर जाती। कई गाँव में टोटी पाइप लग गया है, ऐसे तैसे देखा था, कहूँ टोटी लाग गवा और कहूँ खोले पानी गिरत बा, तीनों बात है। पर अगर योजना आई है तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद तो शुरू होगी, तो वो शुरू होगी, उसको मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपके चैनल पे। विधायक जी एक सवाल है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मिल्कीपुर में भाजपा से इतने सारे टिकट के दावेदार हैं और सपा ने और बसपा ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं मिल्कीपुर उपचुनाव में। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट स्वयं योगी जी के लिए भी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके से, जितने दावेदार हैं 18 से 20, इनको आप कैसे मैनेज करेंगे? और चुनाव जो है उपचुनाव नवंबर में संभावित है, ऐसे में समय जो है कम शेष बचा है, तो किस तरीके से जो है जो पार्टी के अंदर अंदरूनी बगावत हो सकती है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे और आपके नाम को लेकर कितनी एक संभावना है? अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले तो आप जानिए 2 पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, एक तो बसपा से आदरणीय रामगोपाल पुरी जी को, और एक नई पार्टी बनी है आजाद समाज पार्टी, उससे प्रत्याशी के रूप में रणधीर भारती, उनको लिखित रूप से बनाया गया है। जो मेरी जानकारी है, अभी अजीत प्रसाद को प्रत्याशी समाजवादी ने घोषित नहीं किया है, अभी उनका भी सर्वे चल रहा है। सर्वे बहुत चौंकाने वाला आया है। सर्वे में आया है कि अजीत प्रसाद जी की उदंडता और उनके पूर्व के क्रियाकलापों का मैं जानना नहीं चाहता हूँ, वो सब समझिए आप लोग। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी बाबा गोरखनाथ से भयभीत भी है और वो टिकट बदल भी सकती है, ये भी मैं आपके देखिए भाई, कहना सबका आधार है, कहने से कोई थोड़ी ना गुरेज है, कहना चाहिए। परंतु मेरी बात समझिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं? 17 में चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, तो हम अपना टिकट कैसे मान लें कि हमारा नहीं है? हम तो अपना मान के पूरी ताकत के साथ, मेरी बात आने दीजिए, मेरी बात आने दीजिए, मैं दोनों पार्टियों बात कर रहा हूँ। अभी अजीत प्रसाद की भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई, ना बाबा गोरखनाथ की औपचारिक घोषणा हुई है, परंतु दोनों में अंतर है मनोहर। 17 में हम चुनाव लड़े, 22 में चुनाव लड़े, प्रभारी के रूप में हम लगातार बने हैं, तो कोई परिवर्तन तो हमारी पार्टी ने किया नहीं। विधायक जी, सवाल का महत्वपूर्ण अंश है, मैं आ रहा हूँ कि जो भाजपा में अन्य 18 लोग सारा जवाब मैं एक बार दे रहा हूँ, कैसे मैंने मैं सब चीज क्लियर करते चल रहा हूँ। अभी जैसे 18 प्रत्याशी मांग रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का आदमी, एक गांव का प्रधान, बात आप समझिए, और भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं होती है। मेरी 18 प्रत्याशी मुझे लेके 18 है, मुझे लगता है 15 से तो ऐसी अच्छी बात है।